अब इस एक घंटे के खास बुलेटिन में खास तौर पर बात करेंगे उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार, झारखंड से लेकर हरियाणा तक और कश्मीर तक की, जहां पर सीटों पर वोटिंग चल रही है। अब छठे चरण का चुनाव 3 बजे तक 49.20% वोटिंग हुई है। तो ये 49.2% वोटिंग, इसमें सबसे ज्यादा बंगाल है जहां पर मतदान हुआ है, वो है 70.19% का आंकड़ा। दिल्ली सुस्त रफ्तार से आगे बढ़ रही। 3 बजे तक का डेटा कहता है कि 44.58% ही वोटिंग हुई है। अगर हम बात बिहार की करें तो यहां 45.21% मतदान हुआ है। वहीं उत्तर प्रदेश की गति भी बिल्कुल ऐसी ही है, 45.95% वोटिंग। वहीं ओडिशा की बात करें 48.44% वोटिंग। तो जम्मू कश्मीर में वोटिंग का आंकड़ा 44.41 है। ओवरऑल अगर हम बात करें छठे चरण का तो ये एवरेज है 49.2% वोटिंग अब तक हुई है। पश्चिम बंगाल तेजी से दौड़ रहा है, लेकिन बाकी राज्यों में वोटिंग की रफ्तार सुस्त है। अब आप इन तस्वीरों को देखिए, कैसे दिग्गज आज मतदान करने के लिए पहुंचे। इसमें सोनिया गांधी, इसमें राहुल गांधी नजर आए, दिल्ली में वोट डालने के लिए पहुंचे। प्रियंका गांधी वाड्रा आज वोट डालने के लिए पहुंचे, उनके दोनों ही बच्चे वोट डालने के लिए आज पहुंचे। अरविंद केजरीवाल भी वोट डालने के लिए परिवार समेत आज नजर आए। संजय सिंह भी वोट डालते हुए पंक्तिबद्ध जो है कतार में खड़े हुए दिखाई दिए। बांसुरी स्वराज बीजेपी के कैंडिडेट आज वोट डालने के लिए पहुंचे। प्रत्याशी बीजेपी के मनोज तिवारी भी वोट डालते हुए नजर आए और फिर उंगली पर लगी हुई स्याही को दिखाते दिखाई दिए। आतिशी, दिल्ली सरकार की मंत्री, वो वोट डालने के लिए पहुंची। विदेश मंत्री एस जयशंकर वो सर्टिफिकेट दिखाते हुए और वोट डालते हुए वो नजर आए। मंत्री दिल्ली सरकार में सौरभ भारद्वाज भी वोट डालते हुए दिखाई दिए। तो वहीं उदित राज ने भी अपना वोट डाला। ये वो दिग्गज हैं और वोट डालते हुए ये सभी नजर आए। लोकसभा चुनाव के छठे चरण में 14 सीटों पर मतदान चल रहा है। वहीं मेनका गांधी की सीट सुल्तानपुर, हम अभी उत्तर प्रदेश की बात करें, जहां पर सुल्तानपुर की बात करें मेनका गांधी है। दिनेश लाल यादव निरहुआ की सीट है आजमगढ़। इलाहाबाद, श्रावस्ती, डुमरियागंज, संत कबीर नगर, बस्ती, अंबेडकर नगर, प्रतापगढ़, जौनपुर, भदोही में वोट डाले जा रहे हैं। आप तस्वीरें देख रहे हैं। हालांकि अब जो दिन है, जो मतदान का समय है, वो अंत की ओर आगे बढ़ रहा है। ऐसे में हमारी अपील आपसे ये रहेगी कि बढ़ चढ़कर इसमें भाग ले। लेकिन इन तस्वीरों को देखिए, मतदान के बीच में अलग अलग नेता, अलग अलग दलों के नेता दावे भी कर रहे हैं, वोट डालने के लिए भी पहुंचे। प्रतापगढ़ में ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रमोद तिवारी वोट डालने के लिए पहुंचे, केशव प्रसाद मौर्य वोट डालने के लिए पहुंचे। वहीं अंबेडकर नगर की तस्वीरें देखिए, यहां पर भी लोग आज वोट डालते हुए नजर आए और बुजुर्गों का जोश खासतौर पर यहां पर हाई देखने को मिला। तो उत्तर प्रदेश की ये तस्वीरें हैं जो आप देख रहे हैं। इस बीच में केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कुछ कहा, अब आपको सुनाते हैं। उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में छठे चरण का चुनाव है। प्रयागराज की सीट बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर इंडिया अलायंस के इकलौते कांग्रेस के उम्मीदवार उतरे हैं और साथ साथ बीजेपी इस बार कहीं ना कहीं सीट को दोबारा जीतने की कवायद है। हमारे साथ डेप्यूटी सीएम उत्तर प्रदेश केशव प्रसाद मौर्य जी मौजूद हैं। प्रयागराज में आज वो वोट भी डालेंगे। किस तरीके से सर आज आप प्रयागराज में वोट डालेंगे भी? और बड़े डालने ही के लिए तैयार खड़ा हूँ। और 2024 का यह लोकसभा चुनाव बहुत महत्वपूर्ण भी है और तीसरी बार मोदी सरकार बनाने के लिए पूरे जो लोकसभा क्षेत्र, चाहे वो फूलपुर हो, चाहे वो इलाहाबाद संसदीय सीट हो, चाहे भदोही संसदीय सीट हो, जो मुझे तीनों सीटों का फीडबैक आया है। हम लोग 2014 में भी तीनों सीटें जीते थे, 2019 में भी जीते थे और 2024 में भी जीतने जा रहे हैं। सपा बसपा कांग्रेस का यहाँ कोई वजूद नहीं है, उनकी नैया डूब गई है। फूलपुर में क्योंकि 40 साल हो गए कांग्रेस को अपनी सीट नहीं ले पाई है, माफ कीजिएगा इलाहाबाद में या प्रयागराज में। अब उनका दावा है कि इस बार वो जीत के आएंगे। उज्ज्वल रमण सिंह जिस तरीके से लड़ रहे हैं और कहीं ना कहीं मानना है कि बीजेपी को नहीं जीतने दिया जाएगा। क्या लगता है कि जो यहाँ की जनता है, अभी कांग्रेस को 40 साल इंतजार और करना पड़ेगा, तब उनको चाहे इलाहाबाद संसदीय सीट हो, चाहे फूलपुर संसदीय सीट हो, चाहे भदोही हो और चाहे कौशाम्बी हो, चाहे प्रतापगढ़ हो, ये सारा का सारा साम्राज्य पहले कांग्रेस का हुआ करता था। लेकिन उनके कारनामों के कारण से वह सदा सदा के लिए कांग्रेस यहाँ विलुप्त तो हो गई है। आज 2 विधायक के अलावा कांग्रेस के पास उत्तर प्रदेश में है क्या? कांग्रेस जो पिछली बार एक सांसद रायबरेली जीत गई थी, इस बार वह भी हारने जा रही है। जब कांग्रेस का हाल इतना बेहाल है, ऐसे समय में समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी ने कांग्रेस की सवारी की है और कांग्रेस ने सपा की साइकिल की सवारी की है। तो जो कोई डूब रहा होगा, कोई पकड़ेगा अगर, तो उसके साथ वह भी डूबेगा, क्योंकि दोनों को डूबना तय है, कमल खिलना तय है।
जनता का यही फैसला है, गरीब का यही फैसला है, किसान का यही फैसला है, युवा का यही फैसला है, माताओं बहनों का यही आशीर्वाद है, तो भाजपा 400 पार है। अब हमारे दो संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ सुल्तानपुर से समर श्रीवास्तव जुड़े हैं, कुमार अभिषेक हमारे साथ जौनपुर से जुड़े हुए हैं। समर, सबसे पहले आपके पास आते हुए वोटिंग परसेंटेज क्या कह रहा है? क्या कम संख्या में लोग निकल रहे हैं और क्या अनुमान लगाएं कि अब बढ़ेगी ये संख्या, आप चूंकि अंत की ओर आगे बढ़ रहे हैं? राजीव, देखिए गर्मी का असर तो पूरे यूपी में है। 43% अभी तक का आंकड़ा आया है, यानी कि 3 बजे तक का। अगर आप जिलों की बात करें, सबसे अधिक 50% अंबेडकर नगर में वोटिंग हुई है, तो वहीं 47% आप अगर बात करेंगे तो 45% आजमगढ़ और सुल्तानपुर ने भी अच्छी वोटिंग करी है। बस्ती ने 47% वोटिंग करी है। लेकिन अगर आप अभी का सिनेरियो देखें, यहाँ इस वक्त मैं मौजूद हूँ, आपको तस्वीरें दिखाऊं पोलिंग स्टेशन से, तो कुछ ही लोग हैं जो आपको यहाँ पर नजर आएंगे। हालांकि यहीं पर मैं सुबह जब मौजूद था तो लंबी कतार लगी हुई थी, लेकिन अब क्योंकि दोपहर के बाद अब शाम ढल रही, तो आपको फिर कुछ लोग आते जरूर दिखने पड़ेंगे। लेकिन दोपहर का एक समय ऐसा था जिस वक्त यहाँ पर बिल्कुल सन्नाटा था। अगर आप यहाँ के चुनाव की बात करें, बेहद दिलचस्प चुनाव है। मेनका गांधी ने ये चुनाव यहाँ से पिछली दफा मात्र 14,000 वोटों से जीता था, तो इस बार उनकी राह आसान इसलिए नहीं है क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ने कुर्मी चेहरा खड़ा किया है, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने निषाद कैंडिडेट रामबोल निषाद को यहाँ से उतारा है। तो कहीं ना कहीं जो वोटर्स की अगर आप जाति समीकरण की बात करें, निषाद भी यहाँ पर 1-1.5 लाख के ऊपर है, तो उसके मुकाबले जो कुर्मी वोटर है, दलित वोटर है, वो लगभग 3-3.5 लाख आता है। मेनका गांधी का जरूर यहाँ पर वर्चस्व रहा है, लोग उनको पहचानते हैं, जानते हैं, और वो खुद भी लोकल मुद्दों की बात कर रही हैं। अगर कैंपेनिंग की बात करें तो वरुण गांधी, उनके बेटे, हाल ही में कैंपेनिंग करने आए हैं और वो भी कहीं ना कहीं इमोशनल कनेक्ट कर रहे हैं।